जो रजीम चेंज का कॉन्सेप्ट है और बड़ा थिंक टैंक्स इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं, आपको लगता है वाकई इसराइल ईरान में रजीम चेंज चाहता है और इसके कितने चांसेस मौजूद है? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल, आई थिंक इसराइल चाहता है रिजीम चेंज, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी पे हम लोग बात कर सकते हैं कि कितना पॉसिबल है। देखें, ईरान में मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं एंड ईरान इज डिवाइडेड इनटू बेसिकली इट इज एक एक मुख्तलिफ सिस्टम है, डिवाइड हुआ है। सुप्रीम लीडर का सिस्टम अपनी जगह, गवर्नमेंट का सिस्टम अपनी जगह। जो नॉर्मल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करती है। जो सुप्रीम लीडर है ऑन दी अदर हैंड, उनकी अपनी आर्मी भी है, उनकी अपनी एयरफोर्स भी है, उनकी अपनी नेवल कमांड भी है। तो ईरान के अंदर जो ये सुप्रीम लीडर का रिलीजियस और गवर्नमेंट का नेशनलिस्टिक, ये दोनों पैरेलल सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं। सुप्रीम लीडर की जहां तक बात आती है, ही हैज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस फ्रॉम द ईरानियन यूथ, फ्रॉम द अडल्ट्स, जो जो जितने भी लोग हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है उनकी। और उनके पास एक अपनी बसीज मिलिट्री जो वॉलंटियर फोर्स है वो भी मौजूद है, जिसमें नंबर्स 5 लाख से लेकर 1.6 मिलियन तक जाते हैं। तो देखें, ये जो सिस्टम सुप्रीम लीडर का है, ये गवर्नमेंट के सिस्टम के साथ अगर चेंज करने की बात करें तो ये कंट्रोल में रखता है, चेक एंड बैलेंस पे रखता है दोनों सिस्टम्स को। और रिजीम चेंज की जहां तक बात आती है, तो ये वाला जो रेवोल्यूशनरी सपोर्ट बेस है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके की सुप्रीम लीडर के इंटरेस्ट को नुकसान हो। गवर्नमेंट ऑन दी अदर हैंड, जो गवर्नमेंट के पावर प्लेयर्स आते हैं उसमें मिक्स्ड होते हैं, ऑपोजिशन व्यूज भी होते हैं, सबको लाया जाता है, डेमोक्रेटिकली निजाम चलाया जाता है। बट एट द सेम टाइम इस वक्त इस जंग में दोनों, द रेवोल्यूशनरी सिस्टम एंड द पॉलिटिकल सिस्टम, जो गवर्नमेंटल सिस्टम है, दोनों जो है वो एक साथ कंबाइन हो गए। एंड राइट नाउ अभी इस वक्त गवर्नमेंट की जितनी सपोर्ट है या सुप्रीम लीडर की जितनी सपोर्ट है ईरान के अंदर, लोगों से मैं बात करके देख चुका हूं, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही। और आपको लगता है अमेरिका आइंदा 2 हफ्ते का तो टाइम उसने दिया है, वो क्या वाकई कोई ज़मीनी जंग का कोई फैसला कर सकता है, या फिर ट्रंप की राय तब्दील करने में आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार कितना नजर आता है? जी, मैं कोशिश करूंगा दोनों बातों को जवाब दे दूं। देखें, यहाँ पे जो ट्रंप साहब की जो अपनी ट्वीट्स की बात है, वो अपनी बात पे एक दफा स्टिल हो तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आए कि एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं। लोग यहाँ यही कहते हैं कि इनका रिस्पॉन्स कुछ फिक्स नहीं है, कुछ स्टेबल नहीं है। और ये जो 2 वीक्स वाली बात है, समझने की बात है, सोचने की बात है। आई एम बैफल्ड, आई एम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूज्ड कि 2 हफ्ते क्यों मांगे। अच्छा, निगोशिएशंस के लिए मांगे, ईरान निगोशिएट करना चाहता है, तो फिर सवाल ये कि ईरान अटैक क्यों कर रहा है और इतना स्ट्रॉन्ग अटैक क्यों कर रहा है। नई नई सिजील मिसाइल, खुर्रम 4 शहर मिसाइल आने वाली है, तो फिर क्यों इतना स्ट्रॉन्ग अटैक कर रहा है। तो ईरानी पहले ही जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को सीरियसली नहीं लेते। हाउएवर, जो फील्ड मार्शल साहब हैं, उन्होंने जो विजिट किया, पीपल हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस। इंशाल्लाह, होपफुली पाकिस्तान कैन प्ले अ वेरी पॉजिटिव रोल। तो यही है और उम्मीद भी यही है। और बस मुसलमान दुनिया का ईरान जो है वो हिट कर रहा है कि कोई एक्शनेबल चीज हो, और मीडिएशंस अगर हो, निगोशिएशंस हो, अच्छी बात है। एवरीवन वांट्स पीस, नो वन वांट्स वॉर। और ईरान और यूरोपीय ममालिक के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपको लगता है कोई बराह रास्त बातचीत हो सकती है ईरान और अमेरिका के दरमियान? देखिए, जो ऑफिशियल्स ने रिस्पांस दिया वो ये दिया है कि अब अगेन इराक़ची साहब कह रहे हैं कि निगोशिएशन आप करें तो इक्वल फुटिंग पे करें, हम प्रेशराइज नहीं होंगे। सिपा ऑन दी अदर हैंड, जो आईआरजीसी, जो सुप्रीम लीडर का जो उनकी सपोर्ट बेस है, वहां से स्टेटमेंट्स ये मिले कि नो, वी विल नॉट निगोशिएट एनी वे विद अमेरिका। हम कभी भी निगोशिएट नहीं करेंगे। अमेरिका ने जो है वो कंस्पायर किया है, उनके साथ, इसराइल के साथ अटैक किया है, और हम कभी भी उनकी सपोर्ट नहीं करेंगे। मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 हफ्ते का वक्त इसीलिए मांगा है कि शायद कोई उनकी बात सुन ले। जो ईरानियों को वो कह रहे हैं, फोन कर करके लोग, अलग अलग लोग कह रहे हैं कि आप आ जाइए निगोशिएटिंग टेबल पे, उनको उम्मीद ये है कि शायद कर ले। खैर, दूसरे लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, अमेरिका 2 वीक्स चाह रहा है क्योंकि वो बेसिस खाली करना चाहता है या अपने एसेट्स मूव करना चाहता है। उसके ऊपर ईरानियों ने क्लियरली बात की हुई है, बोला हुआ है कि देखें, मूव करने दें, अगर करते हैं अच्छी बात है। हम अगर यहाँ पे फोर्दो को अटैक किया गया तो हम दिमोना को रिस्पॉन्ड करेंगे, दिमोना जो न्यूक्लियर प्लांट है इसराइल के अंदर। और अगर बेसिस खाली भी हो जाते हैं, बाद में जाके इंशाल्लाह जब वो दोबारा वापस आएंगे अमेरिकन, तब हम सुकून से वेट करते हुए रिस्पॉन्ड करेंगे। दिस इज द कॉन्वर्सेशन आई एम टेलिंग यू कि मेरे कानों में जो मुझे मौसूल हुई है।